आप सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। हम लोग पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव सीख चुके हैं, आप लोग जानते भी हो, जानते हो ना। आज हम लोग सीखेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ घटाव। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ घटाव हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं 5x माइनस 10x। 5x का चिन्ह क्या है? प्लस में। 10x का चिन्ह क्या है? तो प्लस और माइनस को हम लोग गुना करते हैं तब क्या आता है? माइनस। जब चिन्ह को गुना करने के बाद माइनस आएगा तो इसका मतलब है कि हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और जब हम लोग घटाते हैं तब बड़ा से छोटा को घटाते हैं। 10x में से 5x घटाएंगे तो कितना आएगा? 5x। और चूंकि इससे बड़ा ये है और इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए आपको यहाँ चिन्ह माइनस देना होगा। ठीक है, आप लोग ऐसा तभी करोगे जब दोनों सेम जाति का हो। जैसे यह जो टर्म है 5x, 5x में 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो इस टर्म में वेरिएबल क्या है? x। इस टर्म में भी वेरिएबल x है, तब हम ऐसा कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों टर्म में वेरिएबल अलग अलग रहता, जैसे एक टर्म में वेरिएबल x रहता और दूसरे टर्म में वेरिएबल y रहता, तब हम लोग इस तरीका से जोड़ घटाव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देख लें, यहाँ क्या है? माइनस 10x प्लस 5y। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है तो 10x में से 5x घटा देंगे। यहाँ दोनों दो जाति का है। इस टर्म में x वेरिएबल है और इस टर्म में y वेरिएबल है, तो दोनों टर्म क्या है? अलग अलग जाति का है। इसलिए इसको हम लोग एक साथ जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे। ओके, इसके बाद आते हैं 2 में माइनस माइनस। जब माइनस और माइनस को गुना किया जाएगा तो प्लस आएगा। जब प्लस आएगा इसका मतलब क्या है? जोड़ना है ना। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15x। दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसमें आते हैं 5x माइनस में, 10x प्लस में। प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस। हमें क्या करना है? घटाना है। तो 10x में से 5x घटाएंगे तब कितना आएगा? 5x। दोनों में बड़ा कौन है? 10x। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, इसलिए यहाँ भी चिन्ह रहेगा प्लस। इसको मैं समझा चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन 5 में आते हैं। 5x प्लस में है, x माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 5x में से जब x घटाया जाएगा तब क्या बचेगा? 5, यही ना। लेकिन नहीं, आप लोग गलत हो। 5x में से जब x घटाया जाएगा इसका मतलब ये हो रहा है 5x में से x घटा रहे हैं। x कितना है? 1x है। ठीक है, तो 5x में से 1x माइनस हो जाएगा, तब क्या बचेगा? 4x। ठीक है, कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं? 5x माइनस x बराबर 5। यदि आप लोग ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? 10x में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? यदि ऐसा क्वेश्चन है 10x में से 10 माइनस करना है तब कितना आएगा? बतलाइए। ये और ये, यहाँ पर दोनों टर्म अलग अलग जाति का है। क्या है?
अलग अलग जाति का है, इसलिए हम लोग घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, चूंकि दोनों जगह 10 है तो कॉमन 10 ले लेंगे और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -1। इस तरीक़े से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि 10x में से 10 माइनस करना है तो 10 में से 10 माइनस हो गया, केवल क्या बचा x। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा गलत, है ना। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं यहाँ पर x प्लस में है, 5x माइनस में, प्लस माइनस तो क्या करना है, घटाना है। तो 5x में से 1x माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 4x। ठीक है, और दोनों में बड़ा कौन है, 5x। 5x का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ चिन्ह क्या होगा, माइनस। इस तरीका से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे।